सुप्रभात बच्चों। मैं भावना आपकी हिंदी अध्यापिका। आज हम आपकी पाठ्य पुस्तक आरोह का चैप्टर 8 गोस्वामी तुलसीदास द्वारा रचित कवितावली और कवितावली का उत्तरकांड से लक्ष्मण मूर्छा और राम विलाप काव्यखंड के हैं जो ये दोनों पद वो पढ़ेंगे। ठीक है, तो आज हम पहले कवितावली पढ़ेंगे। इसको शुरू करने से पहले हम तुलसीदास जी के जीवन परिचय पढ़ लेते हैं। जैसे कि हम हर कविता, कहानी या काव्यखंड, गद्यखंड में जो भी आते हैं लेखक, उनके बारे में पढ़ते हैं। सन 1532 बांदा उत्तर प्रदेश जिले के राजापुर गांव में माना जाता है इनका जन्म। प्रमुख रचनाएं रामचरितमानस, विनय पत्रिका, गीतावली, श्री कृष्ण गीतावली, दोहावली, कवितावली, रामाज्ञ प्रश्न। उनका निधन सन 1623 काशी में हुआ। हृदय सिंधु मति सीप समाना, स्वाति शारद कही सुजाना, जो वर्षे बरबारी विचारू, होई कवित मुक्ता मनि चारु, कीर्ति वनीति भूति भल सोही, सुर सरीसम सब कहाँ हित होई। भक्ति काल के सगुण काव्य धारा में राम भक्ति शाखा के सरपरी को कवि गोस्वामी तुलसीदास में भक्ति से कविता बनाने की प्रक्रिया की सहज परिणति है, परंतु उनकी भक्ति इस हद तक लोकान्मुख है कि वे लोक मंगल की साधना से कि कवि के रूप में प्रतिष्ठित हैं। यह बात न सिर्फ उनकी काव्य संवेदना की दृष्टि से वरन काव्य भाषा के घटकों की दृष्टि से भी सत्य है। इनका सबसे प्रकट प्रमाण तो यही है कि शास्त्रीय भाषा संस्कृत में सजग क्षमता होने के बावजूद उन्होंने लोक भाषा अवधि और ब्रज को साहित्य रचना के माध्यम के रूप में चुना और बुना। जिस प्रकार उनमें भक्त और रचनाकार का द्वंद्व है, उसी प्रकार शास्त्र लोक का भी द्वंद्व है। इनमें संवेदना की दृष्टि से लोक की ओर वे झुके हैं, तो शिल्पगत मर्यादा की दृष्टि से शास्त्र की ओर। शास्त्रीयता और लोकग्रहित को शास्त्रीय बनाने की उभयमुखी प्रक्रिया उनके यहाँ चलती। यह तत्व उन्हें विद्वानों तथा जन सामान्य में समान रूप से लोकप्रिय बनाता है। उनकी एक अन्य विशेषता है कि वे दार्शनिक और लौकिक स्तर के नाना द्वंद्वों के चित्रण और उनके समन्वय के कवि हैं। द्वंद्व चित्रण यहाँ सभी विचार भावधारा के लोगों को तुलसी काव्य में अपनी अपनी उपस्थिति का संतोष देता है। वहीं समन्वय उनकी ऊपरी भिन्नता में निहित एक ही मानवीय सूत्र को उपलब्ध करा के संसार में एकता व शांति का मार्ग प्रशस्त करता है। तुलसीदास की लोक और शास्त्र दोनों में गहरी पेट है तथा जीवन और जगत की व्यापक अनुभूति, मार्मिक प्रसंगों की उन्हें अचूक समझ है। ये विशेषता उन्हें महाकवि बनाती है और इसी की प्रकृति और जीवन के विविध भावपूर्ण चित्रों से उनका रचना संसार समृद्ध है, विशेषकर रामचरितमानस। इसके बारे में तो आप सभी ने सुन रखा होगा। इसी से यह हिंदू और अद्वितीय महाकाव्य बनकर उभरा। इनकी विश्व प्रसिद्ध लोकप्रियता के पीछे सीताराम कथा से अधिक लोक संवेदना और समाज की नैतिक बनावट की समझ है। उनके सीताराम ईश्वर की अपेक्षा तुलसी के देश काल के आदर्शों के अनुरूप मानवीय धरातल पर पुनः सृष्ट चरित्र है। गोस्वामी जी ग्रामीण और कृषक संस्कृति और रक्त संबंध की मर्यादा पर आदर्शकृत गृहस्थ जीवन के चितेरे कवि हैं। ठीक है, ये सारी चीज़ें उन्होंने तुलसीदास जी के बारे में बताई हैं। अब तुलसीदास जी ने जो हमारे सामने काव्य की विधा जो कवितावली का उत्तर
कांड से। इसमें हमें क्या कहना चाहते हैं, इसमें पहले मैं आपको बता देती हूँ कि इस पद में तुलसीदास जी किसके बारे में बता रहे हैं। कवितावली से अवतरित पद्यांशों में 2 कवित, 1 सवैया है। प्रथम छंद किसबी किसान में कवि ने स्पष्ट किया है कि संसार के अच्छे बुरे समस्त लीला प्रपंचों का आधार, समाज में जितना भी अच्छा या बुरा हो रहा है उसका मेन कारण क्या है, पेट की आग का दारुद और गहरा यथार्थ। क्योंकि एक पेट ही ऐसी चीज़ होता है जो मनुष्य को अच्छा या बुरा व्यवहार कराता है, जिसका समाधान वे राम रूपी घनश्याम के कृपा जल में देखते हैं। इस प्रकार उनकी राम भक्ति जीवन के यथार्थ संकटों का समाधान करने वाली है। इनके जो द्वितीय छंद है, खेती न किसान में प्रकृति और शासन के विषमता से उपजी बेरोजगारी और निर्धनता की पीड़ा का यथार्थ चित्रण है। इसे दशानन रावण की उपमा दी गई है। तृतीय छंद में कवि की गहराई सघनता में उपजे भागते हृदय के आत्मविश्वास का सुंदर चित्रण है। ठीक है, तो कवितावली का हम पहले उत्तरकांड का पहला छंद पढ़ेंगे। पहले इनके अर्थ हम देख लेते हैं। किसबी होता है मजदूरी, किसान, कुल, बनिया, व्यापारी, चाकर, नौकर, चपल, चालाक, चेटकी, बाजीगरी, गिरी, पहाड़, भाट, राजाओं का गुणगान करने वाला, अटत, घूमते, अहन, दिन, अखेटकी, शिकार, प्रचत, भरना, बेटकी, पुत्री, बुझाई, तुलसी बुझाई एक शाम घनश्याम हीते, बुझाई शांत करना, घनश्याम श्याम मेघ, बड़बागिते समुद्र की अग्नि, बड़ाग्नि समुद्र की अग्नि। ठीक है, तो इस पद में यह प्रस्तुत पद्यांश हमारे पाठ्य पुस्तक आरोका महाकवि गोस्वामी तुलसीदास द्वारा रचित कवितावली के उत्तरकांड से शीर्षक काव्यांश से उद्घृत है, यानी लिया गया है। ठीक है, प्रसंग क्या लिखेंगे। प्रस्तुत छंद में कवि ने तत्कालीन सामाजिक और आर्थिक दुर्व्यवस्था का यथार्थ चित्रण किया है। जो हमारे समाज की सामाजिक और आर्थिक दुर्व्यवस्था है उसका यथार्थ चित्रण हमारे सामने प्रस्तुत किया है। महाकवि गोस्वामी तुलसीदास जी कहते हैं, किसबी किसान, कुल, बनिक, भिखारी, भाट, चाकर, चपल, नट, चोर, चार, चेटकी। कि गोस्वामी तुलसीदास जी कहते हैं कि आज इतना कठिन समय आ गया है कि मनुष्य के लिए पेट तक भरना कठिन हो गया है। कोई पेट भरने के लिए मजदूरी करता है तो कोई खेती करता है, कोई बनिया व्यापार करता है, कोई भीख मांगता है, कोई भाट बनकर राजाओं और धनिकों का गुणगान करता घूमता है, कोई नौकरी करता है, कोई चोरी करता है तो कोई चतुर बाजीगरी भी करता है। पेट को पढ़त गुण गढ़त, चढ़त गिरी, अटत गहन गन अहन अखेटकी। लोग अपना पेट भरने के लिए पढ़ते हैं, ज्ञान प्राप्ति के लिए नहीं। उदर पूर्ति के लिए ही लोग विभिन्न गुणों को सीखते हैं, उनका प्रदर्शन करते हैं। अनेक लोग इस पेट को भरने के लिए पहाड़ों पर चढ़ते हैं, तो अनेक लोग शिकार करने के लिए जंगलों में भटकते फिरते हैं। अखेटकी शिकार करने के लिए जंगलों में भटकते रहते हैं। ऊंचे नीचे कर्म, धर्म अधर्म करी,
पेट ही तो बचत बेचत बेटा बेट की। पेट भरने के लिए ही लोग ऊंचे नीचे धर्म अधर्म के कार्य करते हैं। यहाँ तक कि इस पापी पेट को भरने के लिए भी लोग अपनी संतान तक को बेच देते हैं। पेट की ये आग बड़ा अग्नि से भी बढ़कर भयंकर है, यानी जल या समुद्र में लगने वाली आग से भी भयंकर है। तुलसी बुझाई एक राम घनश्याम हीते, अग्नि बढ़वा गीते, बड़ी है आगी पेट की। श्री कृष्ण श्री राम की कृपा दृष्टि से ही इस आग को बुझा सकती है। आशय यह है कि श्री राम की कृपा दृष्टि जिस व्यक्ति पर हो जाए वही सम्मान पूर्वक जीविका निर्वाह कर पाता है। इसके अभाव में लोग जीविका के लिए उल्टे सीधे काम करने के लिए विवश हो जाते हैं। ठीक है बच्चों, तो आज हम एक छंद करेंगे कविता वाली का, कल दूसरा, खेती न किसान को भिखारी न भीख। थैंक यू।